इस कहानी की शुरुआत होती है जर्मन के एक बड़े से हॉल को दिखाते हुए, जहां पर एक कॉन्सर्ट की रिहर्सल चल रही है। सभी अपनी प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मशगूल हैं कि तभी बिल्डिंग की पार्किंग में एक ट्रक आता है और ट्रक में से आतंकवादी हाथों में बंदूक लिए पूरी बिल्डिंग में फैल जाते हैं। साथ ही इन सभी को हॉस्टेज बना लेते हैं। अथॉरिटीज तक जैसे ही ये खबर पहुंचती है, यहाँ एक स्ट्राइक टीम को भेजा जाता है जिसका लीडर है जॉन, और जॉन को असिस्ट कर रहा है मार्टियो। जॉन सभी को ऑर्डर देता है कि मेरे कहने से पहले कोई भी गोली ना चलाए, और सभी सोल्जर्स चारों तरफ फैल जाते हैं। इधर आतंकवादियों को लग रहा था कि अथॉरिटी उन्हें हल्के में ले रही है, इसलिए इनमें से एक बैड गाय एक लड़की को उठाकर शूट करके उसे मार डालता है। ये देखकर मार्टियो को बहुत गुस्सा आता है और वो ऑर्डर्स को एक पोटली में बंद कर फायरिंग शुरू कर देता है, जिस वजह से चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और धड़ाधड़ गोलियां चलनी शुरू हो जाती है। सोल्जर्स एक एक करके सभी आतंकवादियों को मार डालते हैं और फिर जॉन मार्टियो पर भड़कने लगता है। जॉन कहता है कि तुम्हारी वजह से किसी की जान जा सकती थी, मैंने मना किया था ना, बिना ऑर्डर के गोली मत चलाना। इससे पहले मार्टियो कुछ कहता उससे पहले ही जॉन जमीन पर गिर जाता है। मार्टियो देखता है कि जॉन को गोली लगी है। मार्टियो फील करता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगर वो थोड़ी देर और रुकता तो शायद जॉन को गोली ना लगती। इतने में एक आतंकवादी आता और कहता है कि हमने पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा रखे हैं, तुमने हमारी बात नहीं मानी तो बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा। ये सुनकर जॉन फिर से अपना आपा खो बैठता है और इसके पेट में रामपुरी घुसा के इसे भी मार डालता है। लेकिन जब वो जॉन के पास आता है तो जॉन कुछ रिएक्ट नहीं करता, यानी अब जॉन मर चुका है। मार्टियो को बहुत गिल्ट था। उसे लग रहा था कि जॉन की जो जान है वो उसकी वजह से गई है। और यही सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद। ये है रोमानिया। यहाँ हम मार्टियो को देखते हैं जिसने अब फोर्स छोड़ दी है और वो आज भी खुद को जॉन की मौत का जिम्मेदार मानता है। मार्टियो यहाँ मजदूरी करके जैसे तैसे सरवाइव कर रहा है। एक दिन कमरे में अकेला बैठकर मार्टियो जॉन की फैमिली पिक्चर देखकर फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ जॉन की बीवी हेलन और बेटी भी है। असल में मार्टियो सिर्फ जॉन का जूनियर नहीं था, बल्कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। जॉन की फैमिली के साथ मार्टियो सबसे ज्यादा टाइम बिताता है और अब मार्टियो को लगता है कि उसने जॉन की फैमिली के संग बहुत गलत किया है। अगले दिन मार्टियो अपनी जॉब छोड़ देता है क्योंकि उसे सैलरी के रूप में बहुत कम पैसे दिए गए थे। दूसरी तरफ हम एम्स्टर्डम में इंटरपोल की टीम को देखते हैं। यहाँ इंटरपोल ऑफिसर शेरा और फिशर ने कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा है और वो इनसे पूछताछ कर रहे हैं। यहाँ रोमन नाम का एक ठग बड़बड़ाना शुरू कर देता है, इसलिए फिशर के दिमाग की हट जाती है और वो रोमन को एक चपेट लगाकर उसे अलग से इंटेरोगेट करने के लिए ले जाता है। अब शिरा इन सबको हेडक्वार्टर ले जाने लगती है। तभी हमें दूर खड़ा बेर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो इन सब पर नजर रखे हुए था। बेर अपने बॉस शबन को फोन करके बताता है कि हमारा शिप और चमचे इंटरपोल के हाथ लग चुके हैं। ये सुनकर शबन परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अच्छा खासा नुकसान हुआ था। असल में शबन शहर का एक नामी क्रिमिनल है जो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर शेरा और फिशर को पता चलता है कि रोमन भी इंटरपोल का एक अंडरकवर एजेंट है जो शबन की गैंग में काम कर रहा था। रोमन शिया से कहता है कि शबन तक पहुंचना है तो तुम्हें पॉल तक पहुंचना होगा जो शबन के लिए काम करता है। शबन ने पॉल को 15 मिलियन यूरोज दिए जिन्हें वो क्रिप्टो में लगाने वाला है। ये सुनते ही शिरा पॉल की तलाश में निकल जाती है। दूसरी तरफ मार्टियो नीदरलैंड में जॉन की पत्नी हेलन और उसकी बेटी एंजी से मिलने आता है ताकि वो इनसे माफी मांग सके। हेलन मार्टियो को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि एक अरसे से उसने किसी अपने को नहीं देखा था। हेलन मार्टियो को अंदर बुलाती है और कॉफी भी देती है, पर मार्टियो तो गिल्ट में मरा जा रहा था, इसलिए वो हेलन को सब कुछ सच सच बता देता है। अपने पति की मौत का कारण जानकर हेलन भड़क जाती है और मार्टियो को खूब सुनाती है। हेलन कहती है, मुझे लगा ही था कि जरूर कुछ गलत हुआ है, इसलिए तुम जॉन के फ्यूनरल में नहीं आए ना। मार्टियो कहता है कि अगर मैं आता तो और टूट जाता। और फिर मार्टियो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन हेलन उसे रोक लेती है और कहती है कि खुद को माफ कर दो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हें भाई माना है, तुम जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो। इधर शिबन अपने रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है और ये देखकर अपने शेफ माइकल पर भड़कता है और कहता है कि अगर जल्द ही या कस्टमर्स ना दिखे तो तुम्हें अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। बाहर शबन की मुलाकात बेर और लो से होती है जो शबन को बताते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट की जानकारी लीक हो गई है। इस पर शबन बेर को उस गद्दार का पता लगाने को कहता है। यहाँ पॉल शाम होते ही घर लौटता है। हेलन उसे और मार्टियो को इंट्रोड्यूस करवाती है और मार्टियो को बताती है कि पॉल मेरा सेकंड हस्बैंड है। यानी हेलन मूव ऑन कर चुकी है और उसका पति ही शबन के पैसों का चूरा बना चुका है। रात को डिनर के बाद मार्टियो को फिर से जॉन की याद आती है।
इसलिए वो बाहर आकर बैठ जाता है। यहाँ पॉल भी आता है। पॉल जानता है कि मार्टियो क्यों दुखी है, इसलिए वो उसे खुद को माफ करके आगे बढ़ने की सलाह देता है। अगले दिन मार्टियो जॉगिंग पर जाता है, यानी चाहे कुछ भी हो मार्टियो अपनी सेहत से खिलवाड़ नहीं करता है। घर वापस आते ही एंजी मार्टियो को अपना डॉगी देती है और कहती है कि मेरे स्कूल से वापस आने तक इसका ध्यान रखना। यानी एंजी और मार्टियो की अब दोस्ती हो चुकी है। दूसरी तरफ शबन पॉल के पास पहुंचता है और उससे पैसों के हेर फेर के बारे में पूछता है, लेकिन पॉल झूठ बोलने लगता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। पर शबन भी जानता है कि मेरे पैसे चट कर जाने वाला पॉल ही है, इसलिए वो उसके परिवार को हार्म पहुंचाने की धमकी देकर जल्द से जल्द पैसे वापस करने को कहता है। शबन के जाते ही हम रोमन को देखते हैं, जो शबन पर नजर रखे हुए है, लेकिन रोमन पर भी लो की नजर है क्योंकि शबन को पता है कि उसकी टीम में कोई तो गद्दार है। इधर हेलन अपने और एंजी के साथ मार्टियो को प्लेग्राउंड चलने को कहती है। मार्टियो भी मान जाता है। यहाँ पर एंजी के साथ खूब एंजॉय भी करता है। धीरे धीरे मार्टियो को हेलन का परिवार पसंद आ रहा था और अब वो खुश था। वहीं पॉल काफी परेशान है क्योंकि वो जानता है कि शबन कुछ भी कर सकता है, पर पॉल के पास पैसे भी नहीं है जो वो अपनी फैमिली को बचा ले। तभी यहाँ पर हेलन आती है और पॉल से उसकी परेशानी का कारण पूछती है, पर पॉल उसे कुछ भी नहीं बताता और बात को टाल देता है। अगली सुबह कुछ बच्चे टूर पर जा रहे होते हैं कि उन्हें पुल पर एक लटकती हुई लाश नजर आती है। बच्चे चिल्लाने लगते हैं और हम देखते हैं कि ये लाश रोमन की है, जिसे शबन के सबसे खास चमचे यानी लो और बेर ने मारा है। वही शबन बेर और लो से पूछता है कि रोमन के पास क्या क्या जानकारी थी और उसने हमारे बारे में किस किस को बताया है, लेकिन शबन की इन बातों का इन दोनों के ही पास कोई जवाब नहीं होता। ये देखकर शबन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि पहले जानकारी निकाला करो, तुम्हें तो बस मारने की जल्दी रहती है। इसी गुस्से में शबन पॉल को फोन करता है और आज के आज अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन पॉल तो कंगाल है इसलिए वो टाइम मांगता है, लेकिन शबन कहता है कि तुम पहले ही बहुत टाइम ले चुके हो, इसलिए अब भुगतान करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ शिया और फिशर रोमन की बॉडी को चेक करते हैं। इन्हें अच्छे से पता है कि ये कारनामा शबन का है, लेकिन फिलहाल इनके पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी तरफ एंजी और मार्टियो की दोस्ती देखकर हेलन बहुत खुश होती है और फिर ये तीनों बाजार जाते हैं, जहां कुछ गुंडे मार्टियो पर पीछे से वार करते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर ये लोग एंजी को लेकर भाग जाते हैं, पर होश में आते ही मार्टियो इनकी गाड़ी का पीछा करता है। तभी हेलन पॉल को सब कुछ बता देती है। पॉल शबन को फोन करता है, लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। इधर मार्टियो गुंडों की गाड़ी के ऊपर कूद जाता है, पर तभी ये ठग्स अपनी गाड़ी सामने से आ रही गाड़ी में ठोक देते हैं और मार्टियो दूसरी गाड़ी पर गिरकर बेहोश हो जाता है। होश में आते ही वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है, जहां शिया और फिशर भी आए हुए हैं। मार्टियो कहता है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन शिया उसे अपना कार्ड देती है और जब जरूरत हो तब कॉल करके मदद मांगने को कहती है और फिर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कमरे के बाहर लो भी खड़ा था, जिसने इनकी सारी बातें सुन ली हैं और वो ये सब शबन को जाकर बता देता है। शबन समझ जाता है कि अब यहाँ के हालात जो है वो बिगड़ने वाले हैं, इसलिए वो एंजी को थाईलैंड भेजने का प्लान बनाता है। इधर मार्टियो को जॉन की बात याद आती है। एक बार जॉन ने मार्टियो से कहा था कि तुम्हें एंजी का गॉडफादर बनना है, लेकिन मार्टियो एंजी को किडनैप होने से नहीं बचा पाया, इसलिए उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो घर पहुंचकर सारे हथियार निकालने लगता है। पर यहाँ पॉल उसे रोक लेता है और बातों ही बातों में शबन का नाम उसकी जुबान से फिसल जाता है। शबन का नाम सुनते ही मार्टियो को यकीन हो जाता है कि पॉल को पता है एंजी कहाँ है, इसलिए वो पॉल को एक चपेट लगाता है और पूरी सच्चाई बताने को कहता है। पॉल सब कुछ सच सच बता देता है और हेलन उसे शबन के सारे पैसे वापस करने को कहती है, लेकिन पॉल कहता है कि वो तो क्रिप्टो करेंसी में डूब गए। ये सुनकर हेलन को गुस्सा आता है और वो भी पॉल को तमाचे चढ़ देती है। मार्टियो समझ चुका है कि अब उसे ही कुछ करना होगा, इसलिए वो पॉल से कहता है कि शबन को फोन करो और कहो पैसों का इंतजाम हो गया है, जगह बताए कहां पे आना है। और पॉल ऐसा ही करता है। सामने से शबन कहता है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वरना एंजी और तुम्हारा पूरा परिवार, तुम समझ रहे हो ना। पॉल मार्टियो को जगह बता देता है। घर के बाहर फिशर था जो पॉल पर नजर रखे हुए था। मार्टियो यहाँ पे आता है और बंदूक की नोक पर फिशर को डरा के उसकी गाड़ी लेकर निकल जाता है। हेलन तुरंत ही बाहर आती है और फिशर से कहती है पॉल ऊपर है, तुम चाहो तो बात कर सकते हो। पर यहाँ तो पॉल पैकिंग कर रहा है ताकि वो फरार हो सके। वहीं मार्टियो भी लोकेशन पर पहुंच जाता है, पर यहाँ शबन नहीं बल्कि उसके चमचे हैं जो मार्टियो से बैग छीनने की कोशिश करते हैं। पर मार्टियो एक के बाद एक यहाँ लाशों का ढेर लगा देता है और सिर्फ एक आदमी को जिंदा रखता है ताकि एंजी के बारे में पूछ सके। इधर लो हेलन के घर में घुस आया है और उसने हेलन को बंदूक की नोक पर ले लिया है। फिशर उसे बचाने की कोशिश करता है, पर लो फिशर पर ही हमला कर देता है।
हेलन जमीन पर पड़ी बंदूक उठाकर लो पर फायरिंग करती है, पर लो भाग जाता है। यहाँ मार्टियो इस आदमी को टॉर्चर करता है और उसे एंजी के बारे में पता लगा लेता है, पर बेचारा ये आदमी सब कुछ बताने के बाद भी मारा जाता है, यूजुअली जैसा मूवीज में होता है। खैर, घर में हेलन फिशर को बचाने की कोशिश कर रही है, पर पॉल अपना बोरिया बिस्तर बांधकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन बेचारा ज्यादा दूर तक जा नहीं पाता क्योंकि लो पहले से ही गाड़ी में बैठा था। वो पॉल को मारता है और उसके बैग में रखे बचे कुछ पैसे लेकर निकल जाता है। इधर शिरा फिशर को हॉस्पिटल भिजवाती है, तभी उसे मार्टियो का फोन आता है जो उसे बताता है कि मैं एंजी को बचाने के लिए शबन के नाइट क्लब में जा रहा हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शिरा फौरन ही अपनी टीम लेकर वहां से निकल जाती है। क्लब में मार्टियो पर शबन के गुंडे टूट पड़ते हैं और मार्टियो एक एक करके सभी को मारने लगता है, पर शबन के गुंडों की फौज कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए मार्टियो काफी घायल हो जाता है। पर तभी यहाँ पर शिरा आती है और अपनी निशानेबाजी से कई गुंडों को ढेर कर देती है। शबन भी समझ चुका है कि अब खतरा ज्यादा है, इसलिए वो एंजी को लेकर यहाँ से जाने लगता है, पर शिरा और मार्टियो भी ऊपर आ जाते हैं और यहाँ इनके सामने लो और बेर होते हैं। चारों के बीच घमासान युद्ध होता है। दोनों अपना अपना दुश्मन छांटकर उन पर टूट पड़ते हैं। मार्टियो काफी घायल हो चुका है, लेकिन फिर भी बेर पर भारी पड़ता है। काफी देर तक फाइट करने के बाद शिरा लो का काम तमाम कर देती है। तभी मार्टियो नीचे गिर जाता है और बेर शिरा का काम तमाम करने आता है, पर मार्टियो उस पर पीछे से वार करके उसे भी मार डालता है और नीचे देखता है कि शबन एंजी को लेकर जा रहा है। मार्टियो नीचे आता है और एंजी भी शबन के हाथ में काटकर भागने की कोशिश करती है। तभी शबन बंदूक चलाता है और मार्टियो चाकू फेंकता है और फिर ये दोनों नीचे गिर जाते हैं, यानी दोनों का निशाना पक्का था। एंजी मार्टियो के पास आती है और देखती है कि मार्टियो को गोली लगी है। अब वक्त यूं ही गुजरता है और हमें 6 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है। अब हेलन अपनी बेटी के साथ घर में अकेली रहती है, वहीं मार्टियो भी इन सबसे दूर अपनी जिंदगी जी रहा है ताकि शांति से अपनी बची कुछ जिंदगी गुजार सके। और यही इस फिल्म का हो जाता है द एंड। दोस्तों, ये मूवी कैसी लगी? मजेदार है ना? तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें।